हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज दूसरी क्लास है साइंस सेक्शन की। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले कल हमने पढ़ा था ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, डेसिबल में, डीबी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बातचीत किस में कितने ध्वनि उत्पन्न होती है। तो 30 से 40 डेसिबल डीबी की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। जब हम नॉर्मल टॉकिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है हमारी, तो 30 से 40 डेसिबल डीबी। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होती है, ठोस में या स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में, जो बैट्स होते हैं वो अंधेरे में कैसे उड़ सकती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जैसे लगाते ही अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े जो है दूर भागते हैं। ठीक है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है, वाष्पीकरण के कारण, इवेपोराइजेशन, ड्यू टू इवेपोराइजेशन। नेक्स्ट है बर्फ़ को बुरादे में क्यों रखते हैं। देखिए, बुरादा जो होता है उसको उसमें रखा जाता है बर्फ़ के टुकड़े को, ताकि जो है बर्फ़ जल्दी ना पिघले, क्योंकि बुरादा जो है वो उष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अपने अंदर उष्मा को नहीं जाने देता। तो इसलिए बर्फ़ को बुरादे में रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल पड़े। नेक्स्ट है पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, 2। तो क्या होता है, घटता है। ठीक है, घटता है, क्वथनांक जो है घटता है। क्वथनांक बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट घटता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ। ये सीधी ट्रैवल करती है, सीधी भी ट्रैवल करती है, ये बिखरती है, बिखर के। ठीक है, जब भी टॉर्च या लाइट ऑन करते हैं तो बिखर के बिखरती है, तरंग है, कैसी, अनुप्रस्थ, ये मतलब है इसका। प्रकाश विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की, तो ये की मैक्सवेल ने, मैक्सवेल। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, रोमर। प्रकाश का वेग रोमर ने। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड। और सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। जब भी सूर्योदय होता है तो धरती पर पहुंचने में इसको 500 सेकंड का समय लगता है। ये प्राकृतिक सैटेलाइट है जो मून है, नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे मून को। सैटेलाइट वही जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे हम लोग घरों में कोई सेट टॉप बॉक्स, कोई टाटा स्काई यूज़ करते हैं तो वो सिग्नल पकड़ती है उसे, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी के। ठीक है। नेक्स्ट है पानी में लटकाकर बैठा आदमी अपने पैर को मुड़ा हुआ और ऊंचा उठा हुआ पाता है, ऐसा क्यों होता है। पानी में लटकाकर जो पानी में पैर लटकाकर बैठा हुआ होता है आदमी, तो हमें उभरा हुआ दिखता है उसका पैर, और हल्का सा टेढ़ा दिखता है। तो ऐसे क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। आकाश नीला क्यों है, भाई स्काई इज ब्लू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट है जो गाड़ियों के पीछे का जो टेल लैंप होता है वो रेड कलर की लाइट होती है उसमें, छोटी से बड़ी गाड़ियों में, सभी में। तो क्यों होती है उसमें, क्योंकि लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, फैलता नहीं है वो ज़्यादा। ठीक है, तो दूर से दिख जाता है हम लोगों को, खतरा, डेंजर के लिए यूज़ करते हैं रेड कलर। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है कम होती है, फैलता नहीं है ज़्यादा।
नेक्स्ट है पेरिस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? समतल दर्पण। पेरिस्कोप में कौन सा लेंस प्रयुक्त है? समतल लेंस। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? अवतल दर्पण, अवतल। पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा? अवतल। अवतल लेंस जो है ये दाढ़ी बनाने वाले शीशे में भी प्रयोग होता है, और उत्तल जो है गाड़ियों के जो साइड मिरर है उनमें यूज होता है, वो उत्तल होता है। कैमरे में जो लेंस होता है वो भी उत्तल होता है। फोटोग्राफी में कौन कौन से रंग यूज होते हैं? लाल, नीला, हरा, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। ये 3 मेन कलर हैं, प्राइमरी कलर हैं 3, इसी से बाकी सारे कलर बनते हैं। नेक्स्ट है घड़ी के जो दुकानदार होते हैं वो बारीक टुकड़ों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आंखों के ऊपर लगाते हैं, वो एक लेंस होता है। वो अति सूक्ष्म जो पार्ट होते हैं घड़ी के, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं अंदर के, तो उनको देखने के लिए एक लेंस यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। दूरबीन गैलीलियो। सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून। लाल और नीला कलर मिलके कौन सा कलर बनाते हैं? मैजेंटा। 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 नेक्स्ट है विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों करते हैं? अर्थ की जो वायर होती है, एक ब्लैक और रेड के साथ एक ग्रीन कलर की वायर होती है, उसको अर्थ बोलते हैं, अर्थ वायर। तो उसका प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। फ्यूज़ तार का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए घरों में जो मीटर लगे होते हैं उसके साथ में फ्यूज़ लगा होता है, उसमें फ्यूज़ तार यूज़ की जाती है। तो वो क्यों यूज़ किया जाता है असली में, उसका क्या कारण है उसको यूज़ करने का? क्योंकि जो अत्यधिक करंट होता है, कई बार वोल्टेज है काफ़ी हाई हो जाती है, तो उस करंट को तोड़ने के लिए, जब भी वोल्टेज हाई होगी तो घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण लगे होंगे वो उसको ख़राब कर देंगे। तो इसलिए यदि कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो वो फ्यूज़ जो है उड़ जाता है, तो अच्छा होता है वो, ताकि आपके घर के उपकरण जो मशीनरी है वो ख़राब ना हो, ठीक है। फ्यूज़ का सिद्धांत किसका है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज़ का जो सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट है बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ क्यों होती है? बल्ब को जब भी तोड़ते हैं या ट्यूबलाइट को जब भी तोड़ते हैं तो उस टाइम की बहुत ज़ोर की धमाका होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, बल्ब के अंदर का जो निर्वात है उसमें वायु जो है वो तेज़ी से प्रवेश करती है। जब भी बल्ब कहीं से क्रैक होता है तो हवा जो है अंदर जाने के लिए इतनी स्पीड से जाती है, तो उसमें वो ज़ोर से बहुत तेज़ की आवाज़ आती है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है 60 से 70%, ठीक है। ट्यूबलाइट का जो भाग है, प्रकाश रोशनी देती है, लाइट देती है, तो उसमें 60-70% भाग जो है लगता है उसमें। लाइटनिंग कंडक्टर घरों की छतों पे लगा होता है, लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक जिसको बोलते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब कभी भी बिजल जो बोलते हैं, बिजली लाइटनिंग होती है आकाश में, तो घरों के ऊपर वो लगा होता है, पुराने घरों में त्रिशूल के आकार का, वो उसको कैच कर लेता है और सारी जो लाइटनिंग होती है वो सारी अर्थ में चली जाती है। तो तांबे की तार लगी होती है उसमें और अर्थ में उसको दबा देते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है माइका। माइका क्या चीज़ है? ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। माइका ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। एक बैटरी केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है? इलेक्ट्रिकल करंट में। एक बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में बदलती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है?
चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है उसका मात्रक है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर चलती है? फैराडे। इलेक्ट्रिक मोटर फैराडे पे चलती है। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? रेडियम। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? रेडियम। नेक्स्ट है, एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.22 इंटू 10⁻²3। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए क्या अनिवार्य है? जर्कोनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जर्कोनियम अनिवार्य है। न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैडमियम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? लिक्विड जो होता है वो एनर्जी में बदल जाता है परमाणु बम के टाइम पे, ठीक है, तो ये उसका कारण है। ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है परमाणु बम, तो इससे विस्फोट होने में भारी ऊर्जा निकलती है। तो क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। जर्मेनियम इज योर राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। ये साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।